हैप्पी अबाउट दैट। आपसे हम जानना चाहते हैं आपके इन गानों के बारे में, कैसे हैं ये गाने, क्या है? जब हरीश ने मुझे ब्रीफ किया था गाने के लिए जी कि we are looking for a very out and out commercial song, so you know, and I'm very off with that. Out and out commercial song, so it was. Then mic on please. He's underplaying it. They really love the song. Yeah, I'm sure we are going to witness it right now. So tell me about the song that you've sung. Yeah. The song. गलत बात है, सिंगर का माइक ना चले। ओह। So the song. Before that, I'll just say that I know he thinks for a very long time. So we go back way before this film. So he called me one day. He's like, "यार गाना करना है," and we're like just jamming on something. And I showed up और हमने फिर we were just working out और धीरे-धीरे करके the song started taking shape and it's a love song. So the one which he's talking about right now. Okay. So why don't you sing a few lines for us before we play it out for everybody? But just a few lines because we don't want people to get the whole song out when they'll watch the song. I'll sing 4 lines for you, yeah. Oh yeah. तू गाएगा भाई? नैनों से नैनों की यारी, इस दिल की यादें भारी, नैनों से नैनों की यारी, नैनों से नैनों की यारी, इस दिल की यादें भारी, नैनों से नैनों की यारी। Wow, that sounds like a great composition. So चलिए, thank you so much for joining me on stage, Ritesh, Abhishek. Thank you so much. हो जाए, let's have Nano Say and Pataka, ladies and gentlemen. Can we have you guys on stage as well? Do we also have Aditi Paul? Yeah, Aditi, can we please have you on stage? Please join us. It'll be a pleasure. अब अच्छा लग रहा है, भरा पूरा परिवार on stage. So प्रेम, आपके ये जो गाने हैं जो आपने बनाए, खुदा राजी रहे और बाहों में अपनी, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मतलब शब्दों से ही समझ में आ रहा है कि थोड़े रोमांटिक टाइप के होंगे। So you talk about the music and then we can hear about the lyrics as well. पहले तो थैंक्स देना चाहता हूँ हरी जी को, जो दो गाना मेरे से बनाने के लिए मैं कोशिश किया। वो रोमांटिक गाना है। एक अरुण जी ने लिखा बाहों में अपने, तो जो मोहित चौहान और आदित्य जी गए, और खुदा राजी रहे सुनील जी ने लिखा है। क्या बात है। जुबिन नौटियाला और आकांक्षा, दोनों गाना मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा से बनाने के लिए, अच्छा भी बने। मैं चाहता हूँ, मेरे को लगता है सबको अच्छा लगेगा। सिचुएशन के हिसाब से मैं किया, बस। कुछ आप बताइए जरा लिरिक्स के बारे में, कैसे निकला ये गाना? कुछ सोचा था आपने या पहले का लिखा हुआ कुछ गाना था ये? नहीं, ये गाना पहले का लिखा हुआ तो नहीं था। अच्छा, तो इस मूवी के लिए स्पेसिफिक? जी, वो हरीश जी से मेरे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। उनकी पहली फिल्म आई थी शॉर्टकट, राइट, तो उसमें एक गाना मैंने किया था। तो जब ये दूसरी फिल्म कर रहे थे तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि हमारे साथ म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रेमानंद जी, मुझे उन्होंने सिचुएशन बताई कि अगर ऐसा कुछ गाना बने, एक रोमांटिक गाना चाहिए उनको। तो मैंने कहा बिल्कुल करते हैं। तो फिर प्रेमानंद जी के साथ मिलके इन्होंने एक ट्यून बनाई, फिर मैंने उस पर लिखा और उस तरह से गाना बना। खुदा आई थिंक आप लोगों को पसंद है। बिल्कुल, अभी देखने ही वाले हैं हम। आप भी बताइए अरुण जी अबाउट बाहों में अपनी, ये गाना कैसे बना? बाहों में अपनी आउट रोमांटिक सॉन्ग, और प्रेम जी को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, तो इन्होंने मुझे ट्यून सुनाई। हम काम कर रहे थे गाने के ऊपर, तो इन्होंने बोला इस ट्यून के ऊपर कुछ ऐसा रोमांटिक करना है जो सबके दिल को छू जाए, तो वही हमने ट्राई करी है। आप बाहों में अपने तू मुझे दे दे जगह जरा, हाँ सबसे दूर हो मैं करूँ प्यार बेपनाह, अब मिले जो पास आके दूर जाना नहीं, जीने को बस बिन तेरे कुछ बहाना नहीं, लम्हों को थाम लूं, थम जाए ये जहां,
आगे डाल देते हैं एक और एक्स्ट्रा वर्जन। थैंक यू सो मच। अब हम चाहते हैं कि हम दिखाएं गाना सभी लोगों को। थैंक यू so much for joining me on stage. Thank you. Let's have, I would like to call on stage Prabjot Singh as well. Prabjot, can we have you also on stage? Lovely. So Puneet, mic pass करेंगे please. Yeah. So Puneet, गम दिया और आदत, Yes. ये दो गाने जरा सेंटर स्टेज लीजिए प्लीज आप दोनों। क्या बात है, मतलब फुल ऑन स्वैग में आए हैं आप दोनों यहाँ पर। लग रहा है ऐसा म्यूजिक कंपोजर सिंगर की जोड़ी है ये। हाँ, सो ऐसा कुछ होता है क्या, थोड़ा मतलब स्टाइल ज्यादा मारना होता है अगर म्यूजिक में? ये हमारा स्टाइल है, I follow this. थोड़ा स्वैग आप बताइए, थोड़ा स्वैग जरूरी होता है क्या इफ यू आर लाइक अ सिंगर? Of course, यार म्यूजिक इंडस्ट्री इतनी क्या कहते हैं उसको, चमक धमक से भरी। अरे I was just pulling your leg but you took it seriously. Anyway, okay, so tell me something about these songs, गम दिया और आदत, क्या है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस फिल्म में मेरी एंट्री सबसे लास्ट हुई। अच्छा। एंड हरीश भाई को पता नहीं, मेरे को भरोसा नहीं था, और पता नहीं क्या जो भी प्रॉब्लम थी ये उनसे पूछेंगे जब वो स्टेज पे आएंगे। तो उन्होंने मुझे आखिरी मोमेंट पे कॉल किया एंड देन ही आस्क्ड मी फॉर वन सैड सॉन्ग। तो मेरे पास एक गाना रखा हुआ था ऑलरेडी बना हुआ, तो मैंने बोला कि भाई एक बार देख लो, ये अच्छा लगता है तो इसको बनाते हैं। तो उन्होंने सुना, उनको पसंद आया, उन्होंने बनाया। फिर उसके बाद ये कहानी खत्म हो गई कि मेरा एक ही गाना है फिल्म में। उसके बाद लास्ट मोमेंट पे एक गाना और ऐड हुआ, तो जिसको अंकित तिवारी ने गाया है, बट अनफॉर्चुनेटली इज नॉट हियर। और दूसरा जो गाना है गम दिया, वो मोहित चौहान ने गाया है, और बड़े अच्छे गाने, आपको पसंद आएंगे वो। हरीश भाई जरा आप स्टोरी बताएंगे आगे कि क्या प्रॉब्लम थी आपको मुझसे, आपको गाने पसंद नहीं आ रहे? हरीश आ जाइए, स्टेज पर आ जाइए प्लीज। Ladies and gentlemen, the director of the film Love U-Turn, I had kept another place to introduce him, but अब जब यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सी निकली है तो बात दूर तलक जाएगी। हाँ, मैंने सोचा था पहले मैं Puneet basically will replace the singers because he has very good voice. All the songs I have selected is in his voice. You So I think think he will make the proper for giving us the songs. तो फिर तो प्रभजोत के साथ आपको भी यहाँ पर गाना पड़ेगा, बताइए। Which one? आदत? So ये गाना है, रोमांटिक ट्रैक है, इसको अंकित ने गाया है एंड इसका फीमेल वर्जन जो है वो पलक ने गाया है। एंड मैंने भी कोशिश की थी अपना वर्जन बनाने की, वो भी आएगा शायद। तो अभी आप यहाँ पे अपना वर्जन सुना दीजिए, फिर उन दोनों का वर्जन तो हम देख लेंगे। ख्वाहिशें मेरी तेरे दर पे आके रुकी, सजदे में तेरे मेरी पलकें भी हैं झुकी, दर्द से भी ज्यादा तुम राहत बन गए हो, चुपके से दिल जो सुनता है वो आहट बन गए हो, आदत बन गए हो, इबादत बन गए हो, तुम ही मेरी चाहत बन गए हो। क्या बात है। अब तो आपको हरीश जी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम आप इन्हीं की आवाज को फाइनल कर देने वाले हैं। अभी मीडिया गवाह है। थैंक यू सो मच, थैंक यू हरीश जी फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू प्रभजोत एंड पुनीत। थैंक यू। And ladies and gentlemen, let's hear the songs Gam Diya. I have a few more people joining me on stage. So सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी the handsome, the dashing, the charming and a very good friend of mine, Ruslan Mumtaz on stage. बहुत सारी लड़कियों का पहला प्यार है ये, ऐसा लगता है। All right, Ruslan, can we have you on stage please? क्या बात है, finally you found some time for me. Super, wow! And I wasn't expecting इतने लोग आएंगे यहाँ पर, but hi everyone. It's really nice to see you all. मतलब मैं देख नहीं पा रहा हूँ सही से क्योंकि रोशनी मेरे आँखों में आ रही है. But I can see that there are a lot of people gathered here. Thank you for coming here and watching our trailer. Not just the trailer, the songs and all of them loved it, the romance and the melody and the dancing. So there was lots जो कि देखा है लोगों ने. See अभी तक मैंने तो देखा नहीं है क्योंकि मैं वहाँ बैठा हुआ था. They didn't let me come here, but I will also eventually watch it. I can't see my director or anybody. I am going to call them on stage as well. मुझे लगा कि बहुत इंतजार हो गया है, सबसे पहले कुछ ऐसे चेहरों को ले आते हैं on stage जिसके लिए इंतजार कर रहे हैं मीडिया वाले. So along with this, let's have on stage the gorgeous, the beautiful
Purva Rana. Can we have you on stage, please, ladies and gentlemen? Miss India World 2013. Purva Rana. ऐसे नहीं आते हैं मिस इंडिया वर्ल्ड 2013 बोला ना ताली बजानी पड़ती है only then they walk on stage. That's a ritual. Please come, please join us. Thank you so much for joining me. We'll have like a quick chat, but then before that, as he said, let me just call everybody else also on stage so that एक भरा पूरा परिवार लगे on stage. So let's do that. I know traffic में अटके हुए हैं, लेकिन I would still want to just call out Advik Mahajan if you've joined us here. Have you? Okay, we'll wait for you a little more. And Ruhi Chaturvedi, have you also joined us yet? Okay, we'll wait for you. Advik is in Film City. Oh. मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत ट्रैफिक है. But let's call on stage the director, the captain of the ship, Mr. Harish Raut once again. And along with that, the head honchos, the producers of the film Love U-Turn, Sandeep Verma and Anand Thakur. Can we have you guys also on stage, please? Abhi कारण ये film possible हुई है, so where are the producers? Oh, there you are, please. Thank you so much. It's a pleasure. Please take the center stage. Purva, please join. So, सबसे पहले, हाँ जी. Okay, let me call the co-producers also on stage, Mr. Neeraj Nayak and Dharmesh Nayak. Please join us on stage, Mr. Neeraj Nayak and Dharmesh Nayak. There you are. So, Purva, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि this is your debut film. ऐसा मुझे पता चला है. Please tell me if I am wrong. So, क्या feeling है? कैसा लग रहा है आपको आज की शाम यहाँ पर stage पे खड़ा होके? How was the experience? How was it? First of all, thank you so much for coming here, and obviously I'm very, very excited. Yes, you're right, it's my debut, and I was pretty much excited to be second now, and yeah, let's see what happens. Ruslan, people are saying that this is your comeback film because you've been busy with television a lot lately. So, how was it getting back on big screen? मतलब अभी launch होना बाकी है, but still, you know, the experience of it. Honestly, ये film shoot करने के दौरान I had a great time. We were shooting in Thailand, and you know, our director and our producers took us to these really isolated islands to shoot the songs. So that was an experience, because I don't think as anybody else except for being an actor I would go to such locations. So thank you for that. They were really very tough shoots also, because me and Purva, we were in the water for like 4-5 hours, and there was the places that we were shooting at, वहाँ पर खाना भी नहीं आ सकता था. Oh. So we both were very hungry and starving, but we kept shooting, and it was all for this, right? You work hard so that at some point you can watch it on the big screen, you can see how the song comes out. So I think we worked very hard, we've enjoyed it also, and we're just happy that there are so many people here to watch the trailer. Hopefully people will watch the film also. Oh, definitely, they would. लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना, I don't agree with that. 4 घंटे पानी में होना is a pleasure actually. किसको नहीं चाहिए? कौन सब vacation पे जाते हैं 4 घंटा पानी में बैठते हैं? पहले मैं भी ऐसा सोचता था shoot से पहले. Trust me, you don't want to be in the sea for 4-5 hours. And being with actors, that, all the sea creatures along with you. Oh, that sounds scary. In the sea with drinks in your hand. We had one choreographer, we had our cameraman. Everyone was giving us orders. Everyone was telling us something or the other कि ये करो वो करो वापस retake कर रहे हैं. Well, we used to do one take at least 14-15 times. Oh my God. तो हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ से हो रही है. फिर बाद में पता चला कि जो लहरें हैं ना वो गलत टाइम पे आ रहे हैं. या पता नहीं किसी और चीज़ की गलती हो सकती है. But we were doing a good job. So after a point you just lose it in the water. Yeah, I'm sure. But then, you know, last question. Now that you're finally doing this film and back on the silver screen, so आप ऐसे compare करते हैं क्या कभी ओ ये better है या TV better है? Which one do you prefer? Because people love you at both the places. See, honestly, there is no difference as far as acting is concerned. दोनों में मेरे हिसाब से तो सेम ही होता है. सिर्फ टीवी पर आजकल नागिन और ये सारी चीज़ें भी आ गई है जो फिल्मों में नहीं आई है. But as an actor there is no difference. एक चीज़ है कि यहाँ पर आपको गाने शूट करने का मौका मिलता है. Right. तो जो कि अच्छे लोकेशंस पे शूट होते हैं.
हीरोइन भी ज़्यादा खूबसूरत होती है, मिस इंडियाज होती है। ये देखिए, ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, ये हेडलाइन बनाने वाला है। नहीं, लंबी भी होती है, तो फर्क पड़ता है बिग स्क्रीन और स्मॉल स्क्रीन पर। I am sure. Thank you so much. लेकिन अभी ये सब चीजें जो है ना, ये सच है कि नहीं है, ये हरीश बताएंगे हमें। हरीश ये बोल रहे बहुत टफ था, बहुत मेहनत की, बहुत काम किया। ऐसा किया कि ये 4 लोगों ने मिलकर के आपको मतलब तंग कर दिया वहाँ पर? ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। अरे अब आप झूठ बोल रहे हैं। The point what is wants to say was like we shooting in a no man's island. So there was no man's island. We had only 4 hours to shoot. So that was a tough situation. We shot 2 days back to back. So what he's talking makes sense because it was really tough for everyone. But rather than that, I think everything was more on the track and everyone completed more professionally also. So we didn't have any other issue than other this island shoot which we had. परफेक्ट। क्लाइमैक्टिक फिल्म है, अभी हम लास्ट में क्लाइमैक्स में क्या होता है उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि काफी कुछ जो था वो गानों से और ट्रेलर से समझ में आया। तो ऐसी क्या चीज है जो कि आप कहेंगे लोगों को कि ये जानने के लिए या इसके लिए जस्ट होल्ड ऑन टू इट और आप अपनी सीट्स पर बैठे रहेंगे और मूवी देखने जाएंगे? Nothing as such. It's not a thriller. It's a romantic relationship film. Yeah. So it's more of a relate to the people, the audience who watch it. You could relate to the characters which are there in the film. So it's more into them rather than the thriller part of it. It's not a thriller, it's a romantic film. Perfect, thank you so much. आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगी सर, आपके कारण तो ये फिल्म बन रही है. So what was it that made you believe in the film? And the same goes to you. If you could just tell me क्या था ऐसा कहानी में या कास्ट में या डायरेक्टर में, कैसे विश्वास हुआ कि ये सही है, चलिए? Actually मैं बहुत लास्ट में ज्वाइन हुआ हूँ. टोटल मैंने हरीश जी के अनुसार ही सब काम किया उसमें और लेट ज्वाइन हुआ, लेकिन बढ़िया एक्सपीरियंस बढ़िया रहा सबका. वेरी गुड. चलिए सब बढ़िया है, अंत भला तो सब भला. आप भी कुछ बताना चाहेंगे क्या, कैसा रहा? चलिए ठीक है, आपका कंट्रीब्यूशन ऐसे ही बढ़िया है. हरीश जी, आप कुछ और लोगों को बुलाना चाहेंगे ऑन स्टेज फॉर अ फोटो वॉक? The whole team has to come. So Hiren, Sunny, Lalit, anyone present in the team, please come up.